नासिक की भूतिया हवेली के बारे में जैसे ही आत्माओं की अध्ययन करने वाले वैभव प्रजापति को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं और अपना ज़रूरत का सामान बांधकर नासिक आने की तैयारी करने लगते हैं। और जैसे ही वो नासिक स्टेशन पर पहुंचते वहां से कैब बुक करके वो हवेली तक पहुंचते हैं और जैसे ही हवेली को वो देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो एक नया काम मिला और अध्ययन इस पे अच्छे से मैं करूँगा। अच्छा, वहीं पर पास में एक होटल होता है जहाँ पर वो रूम ले लेते हैं और अपना सारा सामान वहीं रख लेते हैं। जैसे ही रात होती है वैसे ही वो हवेली जाने की तैयारी करने लगते हैं। ज़रूरत का सामान, पानी, टॉर्च, लाइट्स, ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं और एक दरवाजे की तरफ जैसे ही पहुँचते हैं हल्के से दरवाज़ा खोल ही रहे होते हैं कि पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो उनसे पूछने लगता है कि भाई इस हवेली के अंदर क्यों जा रहे हो। जैसे ही वैभव दरवाजे की तरफ जाते हैं और पीछे से एक आदमी बोल पड़ता है कि अरे तुम कौन हो और इस हवेली का गेट ऐसे छुपते छुपाते क्यों खोल रहे हो। अच्छा, पीछे खड़ा जो व्यक्ति होता है वो वहीं का स्थानीय रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हीरा लाल। तो जैसे ही वैभव उसको देखता है तो वो भी उससे यही पूछता है कि तो तुम कौन हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। तो वो बताता कि मैं यहीं पर भैया रहता हूँ, पर आप इसके अंदर छुपते छुपाते क्यों जा रहे हैं। तब उसको वैभव बताता है कि मैं अध्ययन करता हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं इस हवेली के अंदर इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं देख सकूँ और आकर तुम लोगों को भी बता सकूँ कि वाकई में अंदर कोई भूत है, काला साया है, प्रेत आत्मा है, आखिर है क्या। जो शाम के 7 बजे से ही पूरे जो आसपास के लोग होते थे वो सब घरों में बंद हो जाया करते थे, मारे डर के कोई हवेली के आसपास तक नहीं आता था। तब हीरा लाल उसको बताता है कि जो भी इसके अंदर गया वो जिंदा वापस आया ही नहीं। आप मेरी बात मानो तो अभी यहाँ से आप लौट जाओ और यहाँ कभी मत आना। तो इतना सुनते वैभव और खुश हो जाता है क्योंकि उसकी चीज़ें और कंफर्म हो रही होती है ना कि ये हॉन्टेड प्लेस ही है, उसने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुना। तो हीरा लाल उससे पूछता है कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसके अंदर प्रेत आत्मा, काला साया जो आपको जान से मार सकता है, तब भी आप खुश हो रहे हैं। तो वैभव कहता है कि मैं भाई काम ही यही करता हूँ, जब जाऊँगा अंदर तब सुबह आके बताऊँगा कि अंदर का पूरा मंजर आखिर है क्या। तो हीरा लाल तो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वैभव तो एक भी नहीं सुनने वाला था। तो इधर हीरा लाल चलते बनता है, जल्दी से भागकर अपने घर चला जाता है। इधर वैभव गेट खोलता है और उसके अंदर जाता है और अंदर से गेट जो है बंद कर देता है। जैसे ही अंदर वैभव गया उसके हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि दीवारों पर इतना ज़्यादा उल जुलूल चीज़ें लिखी थी, इतनी डरावनी डरावनी चीज़ें लिखी थी और चप्पे चप्पे पर मकड़ी का जाला, इतनी ज़्यादा धूल और पूरा का पूरा अंदर डरावना मंजर था जिसको देखकर वैभव के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे करते करते वो पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को देखने लगता है और तब जाके जब वो फिर नीचे आता है तो एक कमरे को खोलता है जो कि उस टाइम पर बेडरूम हुआ करता होगा। तो उसको वहीं पर सोफ़े पड़े थे, उसको सोफ़े पर हल्का सा झाड़ कर वहीं अपने ज़रूरत का सामान रख देता है और वहीं पर बैठा रहता है। तभी जब बैठा ही था तभी कुछ ही देर बाद एक बहुत तेज से आवाज़ होती है जो कि ऊपर से फूलदान गिरने की आवाज़ होती है। और जैसे ही वैभव कमरा खोलकर देखता है तो वहीं जो आंगन होता है, बरामदा होता है, उसमें टूटा हुआ एक फ्लावर पॉट पड़ा होता है। अभी ये सारी चीज़ें वैभव देख ही रहा होता है और कुछ सोचता उससे पहले बल्ब अपने आप जलने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ही वैभव डर जाता है और डर के मारे वो कांपने लगता है और कुछ ही सेकंड भर में लाइट अपने आप ठीक हो जाती है, यानी सारी लाइटें अच्छे से जलने लगती हैं और ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। और अचानक से सामने से एक कुर्सी हवा में उड़ती हुई वैभव के सामने आ ही रही होती कि वैभव किनारे हो जाता है और कुर्सी वहीं पर लड़ जाती है, टूट जाती है। और इतना देखने के बाद तो वैभव को ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि वाकई में भाई यहाँ पर कुछ तो है जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो इतने में वैभव डर जाता है और गेट की तरफ भागने लगता है। तो गेट की तरफ भागने लगता है, गेट को बहुत तेज़ी से खोलने की कोशिश करता है, बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है, मदद मांग रहा होता है, पर गेट बिल्कुल नहीं खुलता है। और हवेली के अंदर जो भी कुछ होता था उसकी आवाज़
तनिक भी बाहर नहीं जाती थी। और बहुत तेज़ी से जब डर जाता है तो तभी वैभव हिम्मत करता है और हिम्मत करते हुए ये बोलता है कि आखिर कौन है मेरे सामने और मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और कुछ ही सेकंड भर में एक 6 से 7 फुट लंबा साया उसको दिखता है, जिसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। जैसे ही वो उसको वैभव देखता है तो मारे डर के उसकी कपकपी छूटने लगती है, पर हिम्मत रख के वो उससे यही सवाल करता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और इस हवेली में जो भी कोई आता है तो उसको तुम क्यों मार देते हो। तब जब काला साया जब अपनी आप बीती सुनाने लगता है कि तो ये बताता है कि मैं यहाँ पर नौकर था, जब उस ज़माने में मैं यहाँ पर नौकर था तो मुझसे कोई छोटी सी गलती हो गई तो यहाँ के मालिक ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा था और मेरी लाश को भी यहीं हवेली में ही दफन कर दिया था। तब से मेरी आत्मा यहीं पर है और मैं जो भी कोई आता है मैं उसको ज़िंदा नहीं जाने देता हूँ, और अब तुम भी मरने की तैयारी कर लो क्योंकि मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही कुछ ही सेकंड में जो काला साया होता है वो और भी भयानक और भी डरावना हो जाता है और वैभव के आसपास घूमने लगता है, जिससे मानो उसने पूरी हवेली को ही घुमा दिया हो। कभी वैभव के आगे खड़ा हो जाता है, कभी पीछे खड़ा हो जाता है, कभी वैभव को हवा में टांग देता है। इस तरीके से वो कर ही रहा होता है कि जब वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है काला साया, तो वैभव अपनी पॉकेट में रखी राख को उस काले साए के ऊपर डाल देता है, क्योंकि वो जो राख है वो एक बड़े पुजारी से लेकर आया था जो अभिमंत्रित थी कि जैसे ही तुम्हारे पास भूत प्रेत आत्मा साया आए तो ये राख उसके ऊपर डाल देना, तो वो तुरंत ही जलने लगेगा और जलने के बाद में वो मुक्त हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, जैसे ही वो राख को फेंकता है साए के ऊपर वैसे ही जलना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद काला साया हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चला जाता है और इसके बाद वैभव राहत की सांस लेता है और जिस कमरे में उसने अपना सामान रखा था उसी कमरे में जाता है और सो जाता है। और सुबह के बज जाते हैं 7 से 8। अच्छा, जो व्यक्ति था जो वहाँ का हीरा लाल आदमी था उसको तो पता था कि वैभव कल रात हवेली के अंदर आया है। जब सवेरे 7-8 बजे करीब वैभव गेट खोलकर बाहर जाता है तो हीरा लाल पहले से ही वहाँ पर खड़ा होता है। हीरा लाल उसको स्वस्थ और जीता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और बाकी जितने स्थानीय लोग होते हैं उनको सबको बुलाकर लाता है कि चलो देखो चल के भाई गजब हो गया, उस हवेली में ये व्यक्ति गया था मेरे ही सामने और सुबह ये जिंदा खड़ा है, कहीं भाई तुम भूत ऊत तो नहीं हो। तो वैभव हंसने लगता है और पूरी बात सारे स्थानीय लोगों को बताता है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपने उस भूत को किस तरीके से भगाया, वाकई में हवेली में ये सब कुछ रात में हुआ। इसके बाद में सारी चीज़ों को वो बताता है सामाजिक रूप से, और हमेशा हमेशा के लिए नासिक की जो हॉन्टेड हवेली थी अब वो नॉर्मल हो चुकी थी, उसमें कोई भी आ जा सकता था, घूम टहल सकता था, अब वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत आत्मा नहीं थी। आपको कैसी लगी ये हॉन्टेड स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।